आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th बेटा, आज हम लोग ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन सेट्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक यूनियन, एक इंटरसेक्शन और एक डिफरेंस। सबसे पहले हम यूनियन के बारे में देखते हैं। यूनियन हमारे पास क्लियरली लफ्ज़ से उस द वर्ड यूनियन क्लियरली स्टेटेड बीइंग यूनाइटेड और ज्वाइन, जिसमें हम सबको ज्वाइन कर देते हैं। और ये सिंबल, ये जो सिंबल है ये आपके पास, जिसको आप यू टाइप भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास यूनियन का सिंबल होता है, डिनोट द यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स। थस द सेट ए यूनियन बी इज़ रीड एज ए यूनियन बी और यूनियन ऑफ ए एंड बी, इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या है? द सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू आइदर सेट ए और सेट बी और बोथ सेट्स। ठीक है, कि यूनियन का मतलब ये है कि ए सेट और बी सेट दोनों के अंदर किसी एक में हो या दोनों में हो, तो उनको हम एक जगह पर कंबाइन कर देते हैं। जैसे देखें 1 3 5 7 1 2 4 6, तो हमने इनका यूनियन लिया तो 1 2 3 5 6 7। हमने जो रिपीट है उनको एक दफ़ा लिखना है और इसको तरतीब से लिखना है, और जितने एलिमेंट्स हैं उनको सबको इकट्ठा कर दिया, ये हमारे पास यूनियन आ जाती है। इसके बाद आपके पास आ जाता है जी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है, इंटरसेक्शन मीन्स अ पॉइंट और प्लेस वेयर टू और मोर थिंग्स मीट, वो जगह जहाँ पर दो चीज़ें आपस में मिलती हैं। ठीक है, उसे हम, लेकिन सेट में हम लोग क्या कहते हैं? द सेट कंटेन दैट ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट्स, जितने हमें सेट दिए जाते हैं उनमें जो कॉमन यानी सेम एलिमेंट्स होते हैं उनका सेट हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहलाता है। इसका सिंबल ये होता है जिसको हम लोग उल्टा यू भी कह सकते हैं, इस तरह। इज़ यूज टू डिनोट द इंटरसेक्शन, इज़ रीड एज ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। तो ये हमारे पास दो सेट्स हैं, ए बी सी डी और बी डी ई। इन दोनों में बी डी कॉमन है, तो बी डी हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिफरेंस। डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस को a माइनस बी या a स्लैश बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ अ सेट विच कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट एग्जिस्टिंग इन सेट बी। तो ये हमारे पास सारे इसमें वो सेट एलिमेंट्स आ जाते हैं जो सेट ए में तो होते हैं लेकिन सेट बी में नहीं होते। ठीक है, जैसे देखें सेट ए था आपके पास 1 2 3 4 5 2 4 5 6 8, तो 1, ये हमने दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, माइनस किया यहाँ पर, तो 1 2 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हमने कैंसिल कर दिया, तो 1 आ गया। फिर 3 4 यहाँ भी था कैंसिल, 5 यहाँ भी था कैंसिल। बी के जो बाद वाले एलिमेंट है ना, ये हमने नहीं लिखने होते, सिर्फ ए वाले पहला जो होता है उसको देखते हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर डिसजॉइंट सेट है। अगर बच्चों हम लोग यहाँ पर डिसजॉइंट सेट में अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं 2 सेट्स का, 3 सेट्स का, 4 सेट्स का, और उसमें कुछ भी कॉमन ना आए, तो ये हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट का मतलब है कि दोनों में कुछ ना कुछ, अगर एक एलिमेंट भी, एटलीस्ट 1 एलिमेंट भी अगर कॉमन आ जाए, तो ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स कहलाते हैं। तो यहाँ तक ये हमारे पास ये सारी इसकी टॉपिक्स थे। इसके बाद बच्चों हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ जाता है। हम जितने भी सेट्स पढ़ रहे हों उसमें सबसे बड़ा जो सेट, जो छोटे तमाम सेट्स को अपने अंदर कंटेन कर रहा हो, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट कहलाता है। द यूनिवर्सल सेट इज़ अ सेट विच कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट अंडर कंसिडरेशन, और इसको कैपिटल यू से लिखते हैं। यू इज़ इक्वल टू ऑल प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, और ए जो है अर्थ, मार्स, जुपिटर। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट। देखें सारी प्लैनेट्स आ गई और उसमें से कुछ प्लैनेट्स निकाल के हमने ये सेट बना लिया। तो जो छोटा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, उसके जो बाकी सेट होते हैं वो सारे उससे छोटे और उसी में से होते हैं, उसके सब सेट यानी कि होते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, यूनिवर्सल सेट में से किसी भी सेट को जो गिवन हो उसको माइनस कर देना, उसका डिफरेंस फाइंड कर लेना, ये कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। इसी तरह हमारे पास कुछ आगे क्वेश्चंस आएंगे।
तो ये सारी बातें जो हमने पढ़ी हैं, ये सारे ऑपरेशंस हम लोग अब क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 1B। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको ए दिया है 1 2 3 4 5 6 एंड बी दिया हुआ है 2 4 6 8 और 10। हमने फाइंड करना है, सबसे पहले ए पार्ट है, हमने ए में ए यूनियन बी फाइंड करना है और हम लोग लिख लेते हैं ये चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं। ए यूनियन बी का मतलब है, पहले ए का सेट लिख लें 1 2 3 4 5 6 यूनियन 2 4 6 8 और 10। तो इन सबको मिलाकर लिखेंगे, जो सेम है उनको एक ही दफ़ा लिखेंगे और तरतीब से लिखेंगे। सबसे पहले 1, फिर 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। 3 यहाँ भी है, 3 आ जाएगा। फिर 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 आ गया। फिर 5 यहाँ है, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 6 को एक दफ़ा लिख दिया और फिर उसमें 8 और 10 रहेगा। तो ये हमारा यूनियन आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा ए पार्ट था जिसमें हमने यूनियन फाइंड किया। इसी तरह हमारा बी पार्ट है, उसमें हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का ये मतलब है 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 और 10। तो जो दोनों में कॉमन है, 2 कॉमन है 2 आ जाएगा, फिर 4 कॉमन है 4 आ जाएगा, फिर 6 कॉमन है 6 आ जाएगा। ये दोनों में सेम है, सेम एलिमेंट्स हैं, ये हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाते हैं। तो ये हमारा आंसर। इसी तरह बच्चों हमारे पास इसका सी पार्ट है, ए माइनस बी, यानी डिफरेंस फाइंड करना है अब हमने। तो ए माइनस बी इसका मतलब है 1 2 3 4 5 6 माइनस 2 4 6 8 और 10। तो ये हमारे पास देखें, सबसे पहले 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2 यहाँ है, यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, नहीं लिखेंगे। फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल। फिर 5 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल। बस जो उसके बाद वाले एलिमेंट्स हैं ना वो हमने नहीं लिख रहे, दूसरे सेट के जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो नहीं लिखे जाएंगे। तो ये हमारा डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह अगर बच्चों मैं आखिरी पार्ट करा रहा हूँ, बाकी डी और ई आपने खुद करने हैं। एफ पार्ट देख लें, बी माइनस ए है। अब बी हमने पहले लिखना है, यानी बी माइनस ए का ये मतलब है कि आपने बी वाला सेट पहले लिखना है, यानी 2 4 6 8 और 10 माइनस 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखिए 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल। 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल। 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल। तो यहाँ क्या रह गया 8 और 10। जो बाद वाले सेट के इजाफी एलिमेंट्स हैं ना वो हमें लिखने नहीं, हमने सिर्फ पहला सेट देखना होता है और जो दूसरे सेट में उसके जैसे होते हैं वो छोड़ देते हैं, बाकी लिख लेते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, इन टॉपिक्स में, इन डेफिनेशन में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई बात समझ नहीं आई तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं।